औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन का ख़बरनामा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम ख़बरें शामिल हैं। आज सबसे पहली ख़बर जो है उसका ताल्लुक़ यूरोप से है कि आज यूरोप भर में जिनसी इंसानी ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ख़वातीन को जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वालों की मज़म्मत करना है। स्पेन में भी कानून के बावजूद ऐसी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं और माफियाज़ के सरबराह इनकी ज़ाती दस्तावेज़ात कब्ज़े में लेकर इनको जबरन जिस्म फरोशी पर मुर्तकब करते हैं। बाज़ ख़वातीन मुल्क में बेरोज़गारी के सैलाब की वजह से इस कभी फ़ेल पर मजबूर होती हैं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत 40 शहरों में सेहत के निज़ाम की निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहिरीन का मौक़िफ़ था कि अस्पतालों और सेहत के मराकज़ की निजकारी मौजूदा सेहत के निज़ाम की तबाही होगी, जो काबिल मज़म्मत है। बार्सिलोना में होने वाले मुज़ाहरे में शुरका का मौक़िफ़ था कि बार्सिलोना का तमाम निज़ाम सेहत अवामी हो, ना कि मालदारों के सुपुर्द कर दिया जाए। स्पेन में जाली ड्राइविंग लाइसेंस फ़रोख्त करने वाला 2 रुकनी गिरोह अलीकांते से पकड़ा गया, जिसने जाली ड्राइविंग लाइसेंस से 50,000 यूरो से ज़्यादा का धंधा किया। इस धंधे में मुलव्विस 22 और 47 साल के 2 हिस्पानवी शहरियत के हामिल अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के 800 यूरो से लेकर 3,000 यूरो तक वसूल करते थे। गिरफ्तार 2 अफराद के अलावा 27, 35, 53 और 57 साल के 4 अफराद से भी तहकीकात जारी हैं। बार्सिलोना में आधे से ज़्यादा बार रेस्टोरेंट 6 महीनों तक मुस्तकिल तौर पर बंद हो सकते हैं, क्योंकि पाबंदियों की वजह से 15% कारोबारी हालात बहुत मंदे हैं और अभी तक पहले लॉकडाउन के असरात से निकले नहीं थे कि दूसरी बार पाबंदियों ने आ लिया रेस्टोरेंट्स और बार्स की तंजीम का मौक़िफ़। कोरोना की दूसरी लहर और बार्स और रेस्टोरेंट की बंदिश के सबब हफ्ते के रोज़ सुबह 8 तक बार्सिलोना और इसके मेट्रोपॉलिटन एरिया में निकलने वाली गाड़ियों की तादाद 2019 के इसी वीकेंड के मुकाबले में 22% कम रही। यानी लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसमें बार्स की बंदिश भी है और फिर दूसरा ये कि कोरोना वायरस की लहर की वजह से जो पाबंदियाँ हैं वो भी इसका सबब है। बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ और फर्स्ट डिप्टी मेयर जावो कल्बोनी ने बार्स और रेस्टोरेंट की बंदिश के जनरलितात के फैसले पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। दोनों का मौक़िफ़ है कि बार्स और रेस्टोरेंट की बंदिश का फ़ैसला मुनासिब नहीं मगर मुतनाज़ा है और तनाज़ा को जन्म देने की बजाय हम इस पर अमल ही बेहतर समझते हैं। कोलाओ ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जनरलितात का रेस्टोरेंट के शोबे की मदद के लिए 40 मिलियन यूरो देने का ऐलान जल्द हो जाएगा। रेस्टोरेंट और मालकान के किरायों में भी गुंजाइश देने के वादे पर अमल किया जाए। स्पेन भर में पाबंदियाँ भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने में नाकाम रहीं और केसेस में इजाफा जारी है। इसी तरह कतालूनिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालिया 24 घंटों में 2,846 नए केसेस सामने आ गए, जिनको खित्ते के 200 अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल किया गया है, जबकि 9 मज़ीद अमवात भी हुई हैं और ICU में दाखिल 200 अफराद के हिंसे को अबूर कर लिया गया है और टोटल तादाद 2004 हो गई है। कोरोना कतालूनिया में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक मजमूई मुतासरीन की तादाद 1,97,144 हो गई है। कतालूनिया में अमवात की कुल तादाद 13,586 तक जा पहुंची है। सबिया में 817, गरनाता में 606, खाइन में 386, मालागांव में 321, करतबा में 282, कादिस में 150, अल्मेरिया में 90, हल्वा में 73 केसेस सामने आए। स्पेन भर में हफ्ता के रोज़ मजमूई तौर पर कोरोना से 25 अमवात भी हुई। पाइस बास्को में भी 6 अफराद से ज़ायद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी 50% तक महदूद कर दी गई हैं। 24 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ वेटिकन में कैथोलिक मज़हब के पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। पेड्रो सांचेज़ की पोप के साथ ये पहली मुलाकात है। मुलाकात में अस्काती अमल के कानून और किसी तकलीफदेह बीमारी की सूरत में खुदकशी जैसे फ़ेल समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। मैड्रिड के M45 पर
233 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार चलाने पर मारूफ हस्पानवी यूट्यूबर वी7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस शाहरा पर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर फी घंटा थी। यूट्यूबर वी7 के 20 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसने ये वीडियो अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड की थी। इटली में कोरोना वायरस के डेली केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,925 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जर्मनी में भी डेली केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। पेरिस और दीगर कई शहरों में रात के औकात में 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। खबर रिसां अदारे के मुताबिक इंग्लैंड और दीगर इलाकों में भी घर के अंदर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अलावा अजी इटली ने खेलों के इवेंट के इनेकाद को भी मुअत्तल कर दिया है। आलमगीर वबा ने 24 घंटे में मजीद 6,000 जानें ले ली। दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अमवात की तादाद 11 लाख से तजावज़ कर गई। कोरोना की इस दूसरी लहर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,100 अफराद हलाक, जबकि 4 लाख अफराद इस वायरस की तस्दीक की गई है। दुनिया भर में 3 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं, 11 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक और 2 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। बेल्जियम में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 2 लाख से ज़ायद हो गई, जबकि इस वायरस की दूसरी लहर के दौरान 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 6,770 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनमें से बुध का दिन ऐसा रहा जिसमें एक ही दिन में 10,369 मरीज सामने आए थे। बहरीन ने तमाम अक़साम के विज़िट वीज़ा की मियाद में 2021 तक की तोसी कर दी। शहरियत, पासपोर्ट और शहरी अमूर के इदारे NPRA का कहना है कि सयाहों के लिए हर किस्म के वीज़ा विज़िट की मियाद में बग़ैर किसी फ़ीस के 21 जनवरी 2000 के लिए तोसी कर दी गई है और तमाम वीज़ों में तोसी करेगा और तजदीद के लिए किसी को दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें। आखिर में वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बहुत आसान है कि जब आप मोबाइल पर मेरी वीडियो खोलेंगे उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। वो सुर्ख रंग जो है वो तब्दील हो जाएगा उसका रंग, और वो ग्रीस कलर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप लैपटॉप पर खोलते हैं, वहाँ भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा होगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उससे जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, अगर आप वो दबाएंगे तो उससे आपको मेरे तमाम जो है नए प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये सब्सक्रिप्शन जो है इसके ऊपर कोई आपका पैसा पाई या कोई ख़र्चा नहीं होगा, और ये हमारे चैनल के साथ आपका बहुत बड़ा ताउन होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।